गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर पंकज धादिच, आपका साइबर मॉन्क हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सिंपल टॉपिक लेके आए हैं कि किस तरीके से पीएचपी में फाइल के साथ में हम वर्क करेंगे, कैसे हम फाइल को हैंडल करेंगे, कैसे हम फाइल बनाएंगे। ये सारी चीजें आज हम पीएचपी के अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया था कि फाइल्स को कैसे रखा जाता है, कैसे डायरेक्टरीज बनाई जाती है, डायरेक्टरीज क्या होती हैं। उसी कंसर्न के अंदर आज हम ये देखेंगे कि फाइल क्या है। फाइल के साथ वर्क करने से पहले हम ये समझ लें कि फाइल होती क्या है। एक्चुअल में फाइल एक स्टोर इंफॉर्मेशन है, या यूं कहें कि हम रिसोर्सेज है जहां पर हमारा डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर में वो जगह जहां पर हमारा डेटा स्टोर रहता है उसको हम बोलते हैं फाइल। फाइल का जो मेन कंसेप्ट है, प्रोग्राम के अंदर फाइल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए भी हम फाइल को बना सकते हैं। कमांड्स को स्टोर कर सकते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको हम फाइल कह सकते हैं। डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक अपनी जो कॉन्टैक्ट बुक होती है, एड्रेस बुक होती है, वो भी एक तरह की फाइल होती है। इसी तरीके से हम किसी भी इमेज को स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर को स्टोर कर सकते हैं, फोटो को स्टोर कर सकते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं वो सब चीज फाइल के कंटेक्स्ट में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फाइल को हम कैसे पहचानें। फाइल डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स में होती है। फाइल को पहचाना जाता है उसके फॉर्मेट को, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और जो फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। हर फाइल के पीछे उसका एक्सटेंशन होता है जो ये डिफाइन करता है कि ये फाइल उसके अंदर खुलेगी, यानी किस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ये फाइल ओपन होगी, उसको हम बोलते हैं उसका एक्सटेंशन। क्लियर। अब आती है बात कि जब हम फॉर्मेट, जैसे आपने देखा होगा कि हर पर्सन का अपना नाम और कास्ट होता है। ठीक है, जैसे कास्ट होती है उसी तरीके से फाइल की एक्सटेंशन होती है, और ये एक्सटेंशन डॉट के बाद में डिस्प्ले होती है। पहले फाइल का नाम होता है और उसके बाद में उसकी एक्सटेंशन आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है, ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया फाइल डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल। उसी तरीके से लॉग फाइल्स होती है जहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि यूजर ने कब लॉगिन किया सिस्टम के अंदर, कब उसने लॉगिन किया, किस नाम से लॉगिन किया, कब तक वो रहा, तो वो लॉग फाइल सारा डेटा रखती है। उसी तरीके से हमारी सिस्टम फाइल्स होती हैं। उसी तरीके से हमारी डॉट सीएवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स होती हैं, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं अलग अलग वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। एक सीक्वेंस में वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इन फाइल्स का यूज होता है। उसी तरीके से इमेज और ग्राफिक्स फाइल्स के लिए हम डॉट जीआईएफ और डॉट जेपीजी फाइल का हम यूज करते हैं। इस तरीके से ये हम पीएचपी के अंदर डिफरेंट तरह की फाइल्स को यूज कर सकते हैं। और अब ये जो फाइल है वो कैसे बनेगी, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उस टास्क को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग करना, फाइल को हैंडल करना। अब आता है फाइल पीएचपी में कैसे हैंडल होगी। अगर हम इसके थोड़ा सा डीप में जाएं तो हम ये देखेंगे कि पीएचपी में जो फाइल हैंडलिंग है वो लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के जैसी ही है। जैसे आपने देखा होगा कि सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम में फाइल को हैंडल करते हैं, उसी तरीके से पीएचपी में भी फाइल को हैंडल किया जाता है। अब आता है फाइल को हैंडल करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो हम फाइल को हैंडल करने के लिए डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, जैसे फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल के अंदर क्या डेटा पड़ा है उसको रीड करना, फाइल के अंदर डेटा स्टोर करवाना यानी राइट करना, ये चेक करना कि हमारे पास ये फाइल पहले से बनी है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं फाइल एग्जिस्ट करना। एक फाइल को दूसरी जगह कॉपी करना, एक नाम से दूसरे नाम से एक फाइल को दूसरे नाम से कॉपी करना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, और उसके बाद में फाइल को डिलीट करना यानी उसको हम बोलते हैं अनलिंक करना। ये एक कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं फाइल के जिनको हम परफॉर्म करते हैं पीएचपी के अंदर। अब ये हम अब देखते हैं कि पीएचपी में जब भी हम फाइल के साथ में काम करते हैं तो कुछ फंक्शंस पीएचपी हमको प्रोवाइड करवाती है। प्री डिफाइंड फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि पीएचपी के पास में एक फंक्शंस का रिच कलेक्शंस है।
यानी जो लाइब्रेरी फंक्शंस के मामले में PHP बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है, जो कि बेसिकली नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जब भी हम यहाँ पे फाइल के साथ में काम करते हैं तो हम नेमिंग कन्वेंशन का जरूर यूज करेंगे। आप लोग नेमिंग कन्वेंशन से बहुत भली भांति फेमिलियर होंगे, क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम या कोई फाइल का नाम रखते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन का कन्वर्जन का यूज किया जाता है। नेमिंग कन्वर्जन बेसिकली जो हम वेरिएबल के साथ में करते हैं, वैसे ही कि कोई फाइल का नाम जो है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, न्यूमेरिक से उसका स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं फाइल के नेम के साथ में, और बेसिकली हम लोअर केस लेटर के अंदर ही फाइल का नाम रखते हैं। जब भी हम फाइल के फंक्शंस के साथ में काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं फाइल मोड्स होते हैं, कि हम किस एस्पेक्ट में किस तरीके से फाइल को किस व्यू में फाइल को ओपन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फाइल मोड्स। PHP बहुत सारे फाइल मोड्स को सपोर्ट करती है। जैसे एक सबसे पहला मोड होता है आर मोड। आर मोड का काम होता है रीड ओनली, यानी हम फाइल को जो ओपन कर रहे हैं वो केवल रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। ये वो फाइल होती है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो पहले से बनी है, केवल उन्हीं फाइल्स को हम रीड मोड के अंदर ओपन करते हैं। R प्लस मोड वो मोड है जहां पे हम फाइल को रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा W मोड। W मोड के अंदर हम फाइल को राइट करने का काम करते हैं। जो फाइल हमारे पास पहले से बनी है, हम उसके अंदर डेटा को फीड करने के लिए, डेटा को लिखने के लिए, इनपुट करने के लिए हम राइट मोड को यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन राइट मोड में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारी फाइल के अंदर पहले से डेटा पड़ा है तो राइट मोड उस पुराने वाले डेटा को ओवरराइट नए वाले डेटा से कर देगा। लेकिन एक फायदा भी है राइट मोड का, कि हम फाइल को जब फाइल को हम क्रिएट करते हैं तो फाइल के साथ में जो राइट मोड है वो ये चेक करता है कि क्या फाइल पहले से एग्जिस्ट है। अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं है, यानी फाइल हमारी बनी नहीं है, तो राइट मोड के थ्रू हम फाइल को बना भी सकते हैं। इट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द राइट मोड। उसी तरीके से राइट प्लस W प्लस मोड जो है वो रीड और राइट दोनों का काम करता है, और जो पहले से फाइल नहीं बनी है उस फाइल को ये क्रिएट कर देता है। उसी तरीके से आता है हमारा नेक्स्ट मोड अपेंड मोड, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि जो हमारी फाइल में पहले से डेटा पड़ा है उसके बाद में डेटा एंटर करना है। यानी ये जो मोड है वो हमारे फाइल के जो प्रीवियस डेटा हैं, जो पहले से डेटा पड़े, उनको सेव रखता है और उसके लास्ट से डेटा को एंट्री करता है, यानी लास्ट से डेटा इनपुट करता है। और ये मोड के द्वारा भी हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं है। A प्लस मोड का काम होता है रीड और अपेंड दोनों का काम करता है, रीड और राइट दोनों का कर लेगा, और इसके साथ में अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो वो इस फाइल को क्रिएट कर लेगा। ना उसके बाद आता है एक्स मोड। एक्स मोड का काम होता है कि फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करना। फाइल जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है उसको राइट मोड के अंदर ओपन करेगा। अगर पहले से फाइल नहीं बनी है तो ये फाइल को क्रिएट भी कर लेगा। और ये जब फाइल के साथ में वर्क करता है, अगर फाइल पहले से बनी है, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, एरर रिटर्न करता है कि अगर उस नाम की फाइल पहले से बनी होती है। उसके बाद में आता है एक्स प्लस मोड। एक्स प्लस मोड के अंदर दोनों टास्क को परफॉर्म करता है, रीडिंग राइटिंग को परफॉर्म करता है, और बाकी सारे काम एक्स मोड की तरह परफॉर्म करता है। नाउ अब आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शंस, जिनकी हमने पहले डिस्कशन की थी। फ्रेंड्स, मैंने यहां पर एक चार्ट क्रिएट कर दिया है। हमने यहां पर एक चार्ट क्रिएट कर दिया है जहां पे हमने हमारे सारे मोड्स को उनके फंक्शन नेम के साथ, सिंटैक्स के साथ, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल और आउटपुट के साथ में हमने यहाँ पे इस चार्ट के अंदर डिस्प्ले कर दिया है, ताकि आपको ये एनालिसिस करने में, समझने में और याद करने में आपको फैसिलिटी रहे। अब देखते हैं सबसे पहला ये देखते हैं कि हम कोई फाइल बनाते हैं। जब हम फाइल बनाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि किसी फाइल को हम ओपन करते हैं। अगर फाइल ओपन करेंगे और फाइल पहले से क्रिएट है तो ही फाइल ओपन होगी, और अगर मान लो पहले से फाइल हमारी क्रिएट नहीं है तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो फाइल को ओपन करने के लिए F ओपन फंक्शन का हम
यूज करते हैं। एफ ओपन फंक्शन को हम एक डॉलर वेरिएबल के रूप में स्टोर करवा लेते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। और ये जो इसका सिंटैक्स है एफ ओपन, जिसमें हम पहले फाइल का नेम डिफाइन करते हैं। अब इस फाइल का नेम को अलग से भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल के नेम के साथ में किस मोड में हम उसको ओपन कर रहे हैं और उस फाइल का पाथ क्या है। ये फाइल का पाथ जो है वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास में फाइल रूट पे पड़ी है, लोकल होस्ट पे पड़ी है, तो आप डायरेक्ट फाइल का नेम यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो फाइल कोई दूसरी ड्राइव पे पड़ी है, तो आप यहाँ पे उस ड्राइव का नाम :/ करके आप वहां पे उस फाइल का पाथ दे सकते हैं। तो बेसिकली एफ ओपन का जो फंक्शन है उसका काम क्या है, फाइल को ओपन करना। अब फाइल को ओपन करने के लिए हम एक प्रोग्राम, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है कि हमने एक फाइल को ओपन किया। ठीक है, अब ये देखिए हमने यहाँ पर एफ ओपन फंक्शन को यूज किया है। एफ ओपन फंक्शन के अंदर हमने फाइल का नाम दिया है abc.txt। ये हमारी फाइल है जो हमने रीड मोड के अंदर ओपन की है। हम पहले मोड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर रीड का मतलब यह है कि फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो उसको रीडिंग मोड के अंदर ओपन करेगा। और अगर मान लो ये फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो ये हमको एरर डिस्प्ले कर देगा। क्लियर फ्रेंड, हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारी कोडिंग है एफ ओपन वाली, हम उसको हमारे एडिटर में ओपन करते हैं और एफ ओपन को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक PHP टैग्स के अंदर एक वेरिएबल के अंदर एफ ओपन फंक्शन को यूज किया है, उसकी वैल्यू हमने स्टोर की है। एफ ओपन के अंदर हमने फाइल का नेम यहाँ पे डिस्प्ले किया है और उसको रीड मोड में ओपन किया है। और अगर मान लो ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमको मैसेज डिस्प्ले होगा, और अगर मान लो ये फाइल एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पर हमको कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम इस एग्जाम्पल को रन करते हैं। रन करने के लिए हमने लिखा हमारे पास में लोकल होस्ट अब ये देखिए ये हमारे सामने आ गई वार्निंग, यानी ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रखी। ये देखिए लिखा हुआ है अनेबल टू ओपन, यानी हमारे पास में ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अगर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फाइल का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं abc1.txt। इसको हमने सेव किया। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, यानी वो abc1.txt फाइल हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसने उसको रीड मोड के अंदर ओपन कर दिया, यानी यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो गई है। क्लियर। चलिए दूसरा फंक्शन है एफ क्लोज। जिस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं उसी तरीके से फाइल को क्लोज भी करते हैं। और क्लोज करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम उस फाइल पॉइंटर जो कि हमने यहाँ पे ऊपर जिसमें फाइल ओपन करते समय हमने वैल्यू को एक्सेस किया था, उस पॉइंटर को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्लोज फंक्शन का काम होता है फाइल को क्लोज करना, और सेम यही हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया है रीड मोड में और उसके बाद में हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया। नाउ अब चेक करना कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर हमको ये पता नहीं है कि वो फाइल पहले से बनी है या नहीं है, तो उसको हम चेक करने के लिए फाइल एग्जिस्ट फंक्शंस का यूज करते हैं। फाइल एग्जिस्ट फंक्शन का काम क्या है कि हम सिंपल सा उस फाइल एग्जिस्ट फंक्शन में फाइल का नेम लिखेंगे और ये चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने फाइल एग्जिस्ट फंक्शन लिया और यहाँ पे फाइल का नेम दिया। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो हमको मैसेज मिलेगा फाइल फाउंड, और नहीं कर रही है तो हमको मिलेगा नॉट फाउंड। हम इस वाले प्रैक्टिकल को भी हम देखते हैं कि किस तरीके से फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ये हमारे पास में फंक्शन है। हमने यहाँ पर PHP कोड के अंदर फाइल एग्जिस्ट फंक्शन को यूज किया है। इफ के अंदर हमने चेक किया है कि क्या फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अगर यहाँ पे वैल्यू ट्रू होगी या तो हम बुलियन वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे को मैसेज इको होगा फाइल फाउंड, और नहीं कर रही है तो नॉट फाउंड। हम इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास में हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फाइल वाकई में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। हमने देखा और हमारे को मैसेज मिला फाइल फाउंड, यानी ये फाइल जो है वो बनी हुई पहले से बनी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन आता है फाइल क्रिएट। अब आता है अगर मान लो हमारे पास में फाइल है ही नहीं,
ठीक है, फाइल बनी ही नहीं है। तो हम क्या करें, हमको फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया है कि फाइल को क्रिएट करने के लिए हम फाइल का नाम के साथ में उसको राइट मोड में ओपन करते हैं। जब राइट मोड में हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर फाइल चेक की जाती है कि क्या फाइल है, नहीं है तो फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो ये प्रोग्राम बनाया, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक अलग एप्लीकेशन लिया जहां पर हमने फाइल को चेक किया कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अब हम देखिए, हमने यहाँ पर ये कोडिंग यहाँ पे कोडिंग बनाई है, यहाँ पे कोडिंग लिखी है PHP के अंदर। हमने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी है abc3.txt के नाम से राइट मोड के अंदर। राइट मोड का काम क्या है, फाइल के अंदर डेटा फीड करना। लेकिन अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल क्रिएट करने का काम भी किसका होता है, राइट मोड का होता है। तो अभी एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रन करते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। ये हमारा फाइल हमने एग्जीक्यूट किया और हमारे को मैसेज मिला फाइल क्रिएटेड। ठीक है, यानी हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। चलिए, अब हमारे पास फाइल क्रिएट के बाद में नेक्स्ट आता है fwrite फंक्शन। फाइल राइट फंक्शन, फाइल राइट का काम क्या होता है, फाइल के अंदर मैसेज को इनपुट करना। कोई भी मैसेज है उसको इनपुट करने के लिए फाइल राइट फंक्शंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, फाइल राइट फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है, फाइल पॉइंटर और मैसेज, जो भी हम मैसेज में देना चाहते हैं वो मैसेज डबल कोट के अंदर हम फीड कर सकते हैं। यानी जो भी टेक्स्ट हम फाइल के अंदर इनपुट करना चाहते हैं fwrite फंक्शन का हम यूज करते हैं। उसके लिए हमको हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें पहले फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किया, उसके बाद में fwrite फंक्शन की सहायता से हमने पहले वेलकम मैसेज इनपुट किया, फिर टू PHP फाइल राइट हमने इनपुट किया और फिर हमने फाइल पॉइंटर को क्लोज कर दिया और बाद में मैसेज इको करवा दिया फाइल राइट सक्सेसफुली। क्लियर। अभी हम इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा राइट मोड है, ये हमारा जो एप्लीकेशन जो हमने देखा, हमने यहाँ पे PHP टैग के अंदर पहले फाइल को ओपन किया। हम यहाँ पर जो हमने अभी नई फाइल बनाई है abc.3, उसको हमने यहाँ पे राइट मोड के अंदर ओपन कर लिया। उसके अंदर हमने पहले वेलकम टू उसके अंदर लाइन इनपुट की है, उसके बाद में ब्रेक लगाया है, यानी न्यू लाइन पर हम लेके आए हैं। उसके बाद में हमने उस दूसरी लाइन लिखी है PHP फाइल राइट, फिर हमने ब्रेक किया है और फिर हमने यहाँ पे लिखा है सिमिलर टू सी लैंग्वेज फाइल हैंडलिंग, ये हमने इनपुट यहाँ पे किया है। तो अब यहाँ पर हम लाइन को शो करने के लिए यहाँ पे हम कोडिंग कर ली हमने। अब इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। ये हमारा ब्राउजर, हमने इसमें रन किया, हमारे को मैसेज मिला फाइल राइट सक्सेसफुली, यानी हमारी जो फाइल है उसके अंदर हमने इस प्रोग्राम को राइट कर दिया है। और अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इसके अंदर देख भी सकते हैं कि क्या वाकई में हमारी फाइल के अंदर डेटा राइट हुआ है या नहीं। हमारी फाइल थी abc.3, हमने abc.3 ओपन करी और ये देखिए हमारी राइट फंक्शन से हमारा डेटा यहाँ पे इनपुट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं फाइल राइट के बाद में रीड करना। फाइल को रीड करने, फाइल में हमने क्या लिखा है उसको रीड करना। रीड करने के लिए दो फंक्शन PHP मोस्टली यूज करता है, तीन फंक्शंस को मोस्टली यूज करते हैं, रीड फाइल, fread और getS। ये फंक्शन को fgetS और fgetC फंक्शंस को हम रीडिंग पर्पज यूज में लेते हैं और ये इसका सिंटैक्स है, रीड फाइल, फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, उसके साथ में ये हमारा प्रोग्राम है छोटा सा। हमने यहाँ पे फाइल को रीड किया, उस फाइल में क्या डेटा है वो हमको आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल को भी। रीड फाइल फंक्शन को हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन क्या प्रॉपरली
चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी हमने 3 के अंदर abc.3 के अंदर हमने हमारी वैल्यू को स्टोर की थी। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। हमने हमारे ब्राउज़र को ओपन किया और हमारी फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया और ये देखिए हमारे सामने इसका आंसर है। जो हमने राइट मोड के थ्रू हमने लिखा था वो हमारे को मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब ये देखिए ये है हमारा मैसेज, ठीक है। और इसके साथ में आपको एक 67 लिखा हुआ मिल रहा है, 67 बाइट्स, यानी आप इसने फाइल में कितने बिट्स डेटा स्टोर हो चुके हैं ये यहाँ पे उसकी नंबर को, उसके साइज को डिफाइन करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एफ रीड। एफ रीड का काम भी क्या है, फाइल को रीड करना, ठीक है ना। और रीड के साथ में हम एफ रीड में बाइट्स को भी बाउंड कर सकते हैं कि कितने बाइट्स को हम रीड कर रहे हैं, यानी हम उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पड़ा हमारे पास में एफ रीड फंक्शन, जहां पे हम फाइल पॉइंटर के साथ में यानी जो फाइल में मैसेज है वो हमने एक्सेस कर लिया और कितना हमने साइज उसको डिफाइन किया वो किया है। और हमने ये देखिए यहाँ पर अभी पहले स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि अगर हमारा डेटा, हमारी जो फाइल है वो लोकल होस्ट पे पड़ी है, htdoc में पड़ी है या www फोल्डर में पड़ी है, तो हम डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकते हैं। और अगर मान लो किसी दूसरी ड्राइव पे पड़ी है तो हम यहाँ पे उसका पाथ डिनोट कर देंगे, पाथ लिख देंगे। चलिए और अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इस एग्जीक्यूट करने के लिए एफरीड प्रोग्राम को हम चेक करते हैं कि एफरीड प्रोग्राम कैसे हमारा काम करेगा। ये रहा हमारा एफरीड प्रोग्राम। यहाँ पर हमने क्या किया कि PHP टैग के अंदर पहले फाइल का नेम एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, फाइल नेम के वेरिएबल में। उसके बाद में हमने दूसरा वेरिएबल लिया fp के नाम से, जिसमें हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर। और उसके बाद में हमने डॉलर कंटेंट के अंदर fread फंक्शन को यूज किया। डॉलर कंटेंट में हमने fread फंक्शन को यूज करके वैल्यू को स्टोर की और बाद में उस fread फंक्शन को इको कर दिया। जो डॉलर कंटेंट है उसको हमने इको कर दिया और उसके बाद में फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। ये हमारा fh5। अब ये देखिए हमारा प्रोग्राम था वेलकम टू, हमारा जो पहला डेटा था, हमारा जो पहला रिजल्ट क्या था, वेलकम टू PHP फाइल राइट एंड सिमिलर टू C लैंग्वेज फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। टोटल 67 करेक्टर हुए थे। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि केवल हमको 10 करेक्टर ही चाहिए। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 10 करेक्टर के बाद में यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से हम रीड फंक्शन को यूज करते हैं। उसी तरीके से हम fgetS का भी यूज कर सकते हैं। getS का मतलब वैल्यू को इनपुट करने के लिए, जो आपने वैल्यू इनपुट करी है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम fgetS को यूज करते हैं। ये भी फाइल को रीड मोड में हम ओपन करेंगे और getS फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर भी हमने पहले फाइल को ओपन किया, उसके बाद में fget को इको कर लिया और उसके बाद में फाइल को क्लोज कर दिया। fgetS को हम देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन किया, ठीक है। और उसके बाद में हमने फाइल को एग्जीक्यूट किया। हमारे फाइल जो हमने बनाई है fh6, हमने उसको एग्जीक्यूट किया और हमारे सामने पूरा मैसेज हमको यानी getS स्ट्रिंग, एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को गेट करके डिस्प्ले करने का काम ये फंक्शन करता है, तो जिसको हमने स्ट्रिंग के रूप में एक्सेस कर लिया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है getS के बाद में getC यानी करेक्टर। करेक्टर को पिक करने के लिए हम getC फंक्शंस को यूज करते हैं। जब हम करेक्टर को पिक करते हैं तो हमको करेक्टर को पिक करने के लिए while लूप को चलाना पड़ेगा। और while लूप के साथ में एक और फंक्शन है EOF, एंड ऑफ फाइल को भी हमको यूज करना पड़ेगा। EOF का काम क्या है, एंड ऑफ फाइल, यानी करेक्ट। यहां पर ये कर्सर ये देखता है, फाइल पॉइंटर ये देखता है कि क्या आप लास्ट करेक्टर तक आ गए हैं, यानी आप अभी तक अगर हमने कंडीशन दी, हमने जैसे यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है कि जब तक लूप चले जब तक कि आप लास्ट तक नहीं चले जाएं। फाइल पॉइंटर में अगर वैल्यू मिल रही है, फाइल पॉइंटर एंड तक जा रहा है और उसकी वैल्यू
मिलती जा रही है, हमारी कंडीशन ट्रू है, तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा और एक एक करेक्टर पिक करके हमको डिस्प्ले करता रहेगा। तो इस तरीके से हम इस ऐप गेट सी फंक्शंस को भी हम रन करके देख सकते हैं। गेट सी फंक्शन के लिए हमने हमने यहाँ पे ये कोडिंग हमने हमारे इस एडिटर में लिख ली। PHP टैग के अंदर हमने पहले फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर, उसमें हमने बाद में एक लूप चलाया। लूप का काम क्या है? लूप का काम ये है कि ये फाइल पॉइंटर को चेक करेगा कि फाइल में जब तक डेटा है वो उसको फैच करता रहेगा, ठीक है। यानी डेटा है जब तक फाइल पॉइंटर एंड तक नहीं जाता, लास्ट तक नहीं जाता है। EF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, यानी फाइल पॉइंटर लास्ट तक जब तक उसको करेक्टर मिल रहा है वो उसको पिक करता रहेगा, और जैसे ही लास्ट लाइन पर पहुंच जाएगा तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ये रुक जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करेक्टर को पिक करके स्ट्रिंग का ये फाइल पॉइंटर हमें डिस्प्ले करेगा। बाद में हम इस फाइल पॉइंटर को ऐप गेट सी से डिस्प्ले कर लेंगे और उसके बाद में फाइल को क्लोज कर देंगे। हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। जब इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे सामने ये रिजल्ट आता है, जो हमने फाइल में वैल्यू स्टोर करी थी, स्ट्रिंग स्टोर करी थी, वो हमको एक एक करेक्टर के थ्रू डिस्प्ले हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनलिंक। अनलिंक का काम ये होता है कि आपकी फाइल को डिलीट करना। फाइल को डिलीट करने के लिए हम अनलिंक फंक्शन का यूज करते हैं। ये बुलियन वैल्यू करता है, रिटर्न करता है कि अगर फाइल डिलीट हो जाती है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है पहले से, तो ये फॉल्स को रिटर्न करेगा। हम इस प्रोग्राम को भी चेक करते हैं कि किस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम फाइल को डिलीट करेगा, ठीक है। हमने हमारी abc3.txt फाइल ली, हमने इस फाइल को जब कंपाइल किया, इसको हमने रन किया, ये हमने हमारी फाइल को यहाँ पे रन किया और हमारी फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। ये था हम, आप यहाँ पे देखिए हमने abc3 को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद में मैसेज हमको डिस्प्ले हो गया। ये था हमारा अनलिंक फंक्शन, यानी हमने फाइल को डिलीट कर दिया। और अभी हमने पढ़ा था FEOF में हमने क्या काम किया था कि हमने कहा था कि फाइल पॉइंटर है जो कि फाइल में एक एक करेक्ट लास्ट रो तक जाता है, एक एक लाइन को रीड करता है, और लाइन को रीड कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? लूप की हेल्प लेनी पड़ती है। लूप के द्वारा हम फाइल के एक एक स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, और इसके लिए हम उसके अंदर fgetS या fgetC फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा था। उसके बाद में एक लास्ट फंक्शन आता है कॉपी। कॉपी का काम होता है कि एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करना, यानी एक जैसी दो फाइल बनाना। अभी हमने देखा कि हमने एक फाइल बनाई थी abc.3। अब यह देखिए कि हमारे पास में हमने बनाई थी abc.3, और अभी यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली डॉक, यहाँ पर abc3 नहीं है, यानी हमने पहले abc3 पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो हमारी फाइल डिलीट हो गई। अब हमको देखना है कि क्या वाकई में कॉपी फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। इसके लिए हम अपने कॉपी फंक्शन को यूज करते हैं। ये देखिए हमारे पास में हमने हमारी फाइल ली abc2.txt और abc। अब फाइल को जब भी हम कॉपी करेंगे तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि कॉपी में जो पुरानी फाइल है वो और नई फाइल, ठीक है। यानी किसकी करोगे? पुरानी फाइल को नए नाम से जब आप सेव करते हो तो हम उसको वहां पर उसका नाम लिख देते हैं, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन आप उसको डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी फाइल को कहां पे नए फाइल के रूप में स्टोर करना है, ठीक है। और अगर मान लो हम जो फाइल बना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और वो फाइल जो नई जिसके रूप में हम कॉपी करना चाह रहे हैं वो पहले से ही फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या करेगा फंक्शन? उस एग्जिस्ट वाली फाइल को के डेटा को ओवरराइड कर देगा सोर्स फाइल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने abc.txt को डॉलर फाइल वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। उसके बाद में हमने नया दूसरी जो डेस्टिनेशन फाइल है, जो हम नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो उसको हमने नाम दे दिया abc
abc3.txt। अब इस फाइल को हमने पहले यहां पर चेक किया कि क्या abc2 जो है वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो हमने यहाँ पे कॉपी फंक्शन का यूज कर लिया। कॉपी क्या करेगा, abc2 को abc3 यानी abc2 का सारा डेटा abc3 में कॉपी हो जाएगा और हमको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मान लो अगर कोई एरर आती है या प्रॉपर तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं होता है तो ये हमको एरर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में टू फाइल है ही नहीं तो हमको यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड यानी नॉट एग्जिस्ट का एरर डिस्प्ले कर देगा। अब इसको भी हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपना टास्क प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। fh8 के नाम से हमने फाइल बना रखी है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो हम यहाँ पर fh8 को ओपन करते हैं, उसको चेक करते हैं। अभी देखिए मैसेज मिला फाइल कॉपीड सक्सेसफुल, यानी हमारी जो abc2.txt फाइल थी वो abc3.txt के रूप में कॉपी हो गई और हम इसको यहाँ पर htdoc में जाके देख सकते हैं। ये पड़ी आपकी abc3। अब आप जब इसको खोलेंगे तो ये देखिए इसके अंदर डेटा abc2 के अंदर जो डेटा था abc3 के अंदर ये डेटा आया है और abc2 के अंदर भी क्या डेटा था हम ये भी खोल के देख लेते हैं। ये हमारी abc2, ये देखिए सेम डेटा हमारी abc3 फाइल के अंदर कॉपी हो गया है। ये था हमारा फाइल हैंडलिंग, किस तरीके से हम PHP के अंदर फाइल को यूज करेंगे और कैसे हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस आई होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम PHP में फाइल बनाएंगे और कैसे डिफरेंट मोड्स को हम यूज करेंगे, उन पर कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के भेज दें और दूसरे चैप्टर्स के लिए, दूसरे टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको किसी भी दूसरे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसकी वीडियो आपको बना के आपको शो करेंगे। थैंक यू, गुड डे एंड टेक